गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4 चैप्टर 2 वर्ण शब्द और व्याख्या। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। किसी भी लिपि में कुछ लिखने के लिए उस लिपि के संकेतों या चिन्हों की सहायता ली जाती है। उन संकेतों को बोलते समय हम अपने मुंह से विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। यह ध्वनि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। आपने देखा था कि छोटी ध्वनि में क्या आएगा, क ख ग घ, और उसे छोटी ध्वनि में अ आ ई उ आ सकता है। कुछ ध्वनियाँ इतनी छोटी होती है कि उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। बराबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। जैसे कि छोटी ध्वनियों में क्या आता है, क ख ज छ, और उससे भी छोटी ध्वनि में अ आ ई आता है, और ये क्या होती है? वर्ण कहलाती है। ये वे ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला। किसी भाषा में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला। किसी भाषा में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। इन वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है। इस वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, जैसे कि अ आ ई उ रू ए ऐ ओ और औ। क्या है स्वर की डेफिनेशन? कि उसके उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और वो कितने हैं? वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। अब व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। जैसे कि हम अभी क्या बोलेंगे, भ, तो हम अगर भ बोलेंगे तो हमारे को किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। उसके पीछे से क्या हमारे मुंह से कौन सी ध्वनि निकलती है? अ की ध्वनि निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, और भ भी क्या है? व्यंजन है। आपने पढ़ा कि व्यंजनों के साथ अ स्वर लगा हुआ है। यदि इसे अ के बिना लिखना होता तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। जैसे क के साथ क्या लगाया जाएगा? क किसके साथ? अ के साथ। क अ के बिना। इस तिरछी रेखा को हलंत चिन्ह कहा जाता है। यह भी जानिए। 11 स्वरों के अलावा 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग स्वर की तरह होता है। ये है अम और अह। अम को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। बच्चों, ये आपको जानने जैसा है। क्या कहा जाता है कि स्वरों की संख्या तो कितनी है? 11 है, लेकिन ऐसे 2 वर्ण है, स्वरों के अलावा ऐसे 2 वर्ण हैं जिनका व्यंजन में समावेश होता है, अनुस्वार और विसर्ग का। 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग व्यंजन की तरह होता है, जैसे ड और ढ। इन्हें अन्य व्यंजन कहा जाता है। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं और ये व्यंजन की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये है क्ष, त्र, घ्न और श्र। संयुक्त व्यंजन इस प्रकार के बने होते हैं। तो हमें उदाहरण दिया है क्ष, त्र, घ्न और श्र। तो ये कैसे व्यंजन है डियर स्टूडेंट्स? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये 2 वर्ड 2 अक्षर जुड़ के बनते हैं। इस तरह क्ष बराबर क प्लस श, तो ये क्या बन गया? हमारा क्ष। और ये आपने ऊपर देखा कि ये कैसा है? अ के
बिना है, लेकिन इस पे यह हलंत तिरछी रेखा बनाई गई है, इसलिए क्या कहा जाता है कि यह के बिना है। त्र, त प्लस र, न, ज प्लस न, श्र, श प्लस र। स्वरों की मात्राएं। जब व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ता है तब उस स्वर का रूप बदल जाता है, अर्थात स्वर अपने मूल रूप के स्थान पर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। अ को छोड़कर हर स्वर की अपनी मात्रा अलग होती है। आइए आपको मात्राओं का ज्ञान 12 खड़ी की सहायता से कराएं। 12 खड़ी उस तालिका को कहते हैं जिसमें व्यंजनों के साथ स्वर की मात्राएं लगी होती है। ये मात्राएं आ से लेकर औ तक 10 स्वरों की होती है। साथ ही अम और अह की भी मात्राएं होती है। 12 प्रकार की मात्राओं के कारण इसे 12 खड़ी कहा जाता है। अब लोग इन्हें अन और अह को हटाकर 10 खड़ी बोलते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, 12 खड़ी ये सब क्या है? मात्राएं। ये 12 खड़ी है। 12 खड़ी क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम और कह। क्या कहा? ऊपर हमें कहा गया है कि अ को छोड़कर हर स्वर की अलग मात्रा। अ में कोई मात्रा नहीं होती। क, इसमें हमें कोई मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। का, तो हम इसमें आ की मात्रा लगी, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी, इसमें बड़ी ई की, इसमें छोटे ऊ की, इसमें बड़े ऊ की, इसमें जो मात्रा है वो ऊपर की मात्रा है, ये डबल मात्रा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आपको ये पूरी 12 खड़ी अपने नोट में एक बार लिखनी है। जानते हैं चंद्र बिंदु की भी मात्रा होती है। व्यंजन में चंद्र बिंदु की मात्रा इस प्रकार से जुड़ती है, जैसे लहंगा में, का जैसे कांच में। बराबर। ये आपको दिख रहा है ह के ऊपर किसकी मात्रा है? चंद्र बिंदु की मात्रा। और एक का के ऊपर भी चंद्र बिंदु की मात्रा है। तो ये कहाँ होती है? वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। संयुक्ताक्षर। जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर कई प्रकार से बनते हैं। पाई वाले वर्णों में से पाई हटाकर ज प्लस जा, तो क्या हो गया? छत जा। ब प्लस ब गुब्बारा। क प्लस क मक्का। क प्लस ख मक्खी। बिना पाई या घुंडी वाले वर्णों में हलंत चिन्ह लगाकर। आपने देखा बच्चों कि किस तरह संयुक्ताक्षर मतलब दो वर्ण जुड़कर जो शब्द बनता है उसे हम कैसे अक्षर बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। से बुढ़ा भुट्टा। आइए अब र का प्रयोग सीखें। अरुण और रुपेश सड़क के किनारे खड़े थे। उनके पास एक ट्रक आकर रुका। ट्रक के चालक का नाम प्रदीप था। उसने शहर जाने का मार्ग पूछा। अब ध्यान दीजिए, अरुण, इसमें ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है। आपको दिख रहा है ये जो र है इसमें क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है। तो छोटे ऊ की मात्रा इसके बगल में लगी है, इस तरह लगी है। जबकि अन्य व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगती है। ये देखा आपने कि छोटे ऊ की मात्रा किस तरह लगी है? ये नीचे की तरफ लगती है। लेकिन ये ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है, क्योंकि ये कौन से हम वर्ण का यूज़ कर रहे? र वाले वर्ण का यूज़ कर रहे। रुपेश, इसमें बड़े ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है, जबकि अन्य व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगती है। Okay dear students, chapter 2 is complete.